पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कसरावत में मुस्लिम समाज ने एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी संत के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कसरावत एसडीएम कार्यालय पर महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक धार्मिक सभा के दौरान संत रामगिरी ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में गुस्ताखी करते हुए बेबुनियाद गलत बयानबाजी करके मुस्लिम समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की। उस गलत बयानबाजी की मुस्लिम समाज घोर निंदा करता है और संत के खिलाफ ज्ञापन के माध्यम से कानूनी कार्रवाई कर दर्ज कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। कसरावत नगर की जामा मस्जिद इमाम नईम अख्तर ने बताया कि इस्लाम शांतिप्रिय मजहब है और ऐसी बयानबाजी से अराजकता का माहौल बनता है और देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ऐसे गुस्ताखों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उपस्थित मुस्लिम समाज जनों ने कसरावत एसडीएम कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। शहर सदर रईस कुरैशी ने नायब तहसीलदार को अवगत कराया कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए किसी भी समाज का हो उस पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है। इसके साथ ही कोलकाता के आरजीकर कॉलेज में महिला चिकित्सक के साथ हुई जघन्य घटना को लेकर भी एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि ऐसे कृत्य करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा हो। आज बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय इकट्ठा होकर ज्ञापन सौंपा, क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने दो ज्ञापन सौंपा है। एक हिंदुस्तान की बेटी के लिए जिसका बलात्कार कोलकाता के हॉस्पिटल में हुआ, और दूसरा ज्ञापन प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जिस पाखंडी ने गुस्ताखी की है उसके लिए सौंपा गया है। अल-मुख्तसर ये कहना चाहूँगा, ज्ञापन देने का हमारा मेन मकसद ये है कि कोई भी ऐसा पाखंडी टीवी के ऊपर बैठकर या किसी अन्य जगह बैठकर हमारे नबी की शान में अगर गुस्ताखी करेगा तो इसी तरीके से जुलूस नबी के चाहने वालों का आएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा, क्योंकि हमारा जो रिश्ता हमारे नबी से वो हमारा खून का रिश्ता नहीं है बल्कि हमारे ईमान का रिश्ता है। अगर आप हमें गाली दोगे हमें बर्दाश्त है, हमें बुरा भला कहोगे हमें बर्दाश्त है, लेकिन अगर हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बस इसीलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए ताकि उस पाखंडी के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसे अरेस्ट किया जाए, उसे यहाँ तक कि मैं अगर अपनी जुबान में कहूँ तो उसे फांसी पर लटका देना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐसी गुस्ताखी हमारे नबी की शान में ना करे और मुस्लिम समाज के दिल से ना खेले। सदर साहब भी मौजूद है। सदर साहब, कसरावत जो है वो शांति का नगर कहलाता है और आज आपने शांतिपूर्ण आंदोलन किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि हमारा नगर कसरावत अमन, सुकून, चून, चैन का पैगाम वाला गांव है। गंगा जमुना तहजीब वाला गांव है। हमारे समाज के लोग या हिंदू समाज के लोग आने वाले कोई भी त्यौहार होते हैं मिलजुल के मनाते हैं, वो चाहे ईद हो चाहे दशहरा हो। और आज इसी के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय ने ईदगाह मस्जिद से अपने जुलूस की शुरुआत की और पूरी खामोशी के साथ हम एसडीएम कार्यालय आए। हमने यहाँ पर दो ज्ञापन सौंपे हैं। एक जो कोलकाता की बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, निंदनीय घटना है, उसके संबंध में। दूसरा, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले एक पाखंडी महाराज कहलाने के लायक नहीं है। महाराज लोग ऐसे नहीं होते हैं। महाराज लोग अमन, सुकून, पैगाम का चैन देते हैं। उनकी जबान इतनी मीठी होती है और जो अपनी जबान से कड़वी बात बोले वो महाराज नहीं हो सकता। क्या मांग है आपकी? इतनी बड़ी घटना के बाद भी शासन की चुप्पी क्या बताती है? हाँ, शासन की कहीं न कहीं चुप्पी कुछ इशारा तो कर रही है और उसी की चीज का रोष को लेकर के आज हम यहाँ मुस्लिम समाज पूरा इकट्ठा हुआ है, मुस्लिम जन इकट्ठा हुआ है। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में इससे बड़ा आंदोलन होगा इंशाअल्लाह। कसरावत से जाहिद अजमेरी की रिपोर्ट।